नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आर्यन और मैं आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में बतलाने और दिखाने वाला हूं जहां की कहानी इतिहास के पन्नों में इस तरह से दर्ज है कि असंभव को संभव कर पाने में सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वो है इंसान की जिद। साथ में मैं कहूँगा कि सच्चे प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं बल्कि एक ऊंचे पहाड़ को सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी से सीना चीर कर उसके बीच से रोड बनाना है, क्योंकि पहाड़ चीरते समय किसी इंसान ने अपने जीवन साथी को खो दिया था। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी द्वार के बारे में, जो बिहार राज्य के वजीरगंज जिले में गहलोर नाम के गांव में स्थित है। मैं पेशे से एक शिक्षक भी हूँ और आज मैं अपने विद्यार्थियों के साथ गहलोर पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। तो हमारी बस सुबह 7 बजे बरही से खुलती है और हम सब पहुँच चुके हैं बिहार के बोधगया। अगर आप बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं तो आप भी कभी न कभी बोधगया जरूर आए होंगे। बोधगया गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे तो यहाँ पे 12 महीना लोग घूमने आते रहते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि बिहार और झारखंड के स्कूली बच्चों का ये मुख्य दर्शनीय स्थल भी है। तो ये सभी जिनको आप देख रहे हैं ये हमारे विद्यार्थी हैं और साथ ही शिक्षक लोग हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे महाबोधि मेन टेम्पल के मेन गेट पे। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पे मोबाइल और कैमरा जमा करना होगा। मोबाइल यहाँ पे कंपलसरी जमा करना होता है और कैमरे के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। तो चलिए यहीं पे बगल में हम अपने मोबाइल को जमा करके और फिर चलते हैं अंदर की ओर। और ये मैं सिक्योरिटी चेक के साथ हम सब आ गए मुख्य मंदिर के प्रांगण में। ये विशाल मंदिर समर्पित है भगवान बुद्ध को, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्होंने अपने बाल समय में ही सन्यासी के रूप में इस पेड़ के नीचे तपस्या किए, जिसे हम आज की भाषा में मेडिटेशन कहते हैं, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब जाकर के सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जापान, चीन, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारे लोग अलग अलग देश से आकर यहाँ पे भगवान बुद्ध की तरह मेडिटेशन कर रहे हैं। यहाँ आकर आपको आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना करने का अनुभव होगा। जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हैं उनको इस वृक्ष में भगवान बुद्ध का अस्तित्व नजर आता है, इसलिए ये सारे लोग इस वृक्ष को पवित्र मानते हैं। यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसके बीच में भगवान बुद्ध का प्रतिमा बनी हुई है और इसमें रंग बिरंगी मछलियाँ भी हैं। इस मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पे और भी मंदिर है, लेकिन समय के अभाव में हम सब निकल गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो मैं अब मंदिर से बाहर आकर के अपने बस की ओर चल पड़ा। तब थोड़ी सी भूख महसूस हुई तो मैं यहाँ के चाय और बिस्किट का आनंद लेने लगा। फिर हम सब इस पहाड़ी वाला रास्तों से प्राकृतिक का अद्भुत सौंदर्य को निहारते हुए हम लोग पहुँच गए शहर से काफ़ी दूर एक गांव में, जिसका नाम है गहलोर। यह गहलोर गांव पहाड़ के इस छोर में स्थित है और वजीरगंज पहाड़ के दूसरी ओर स्थित है। हमारी बस पहुंच गई है दशरथ मांझी द्वार। यहाँ पर हमने देखा कि दशरथ मांझी का प्रतिमा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोग दशरथ मांझी को भगवान स्वरूप मानते हैं। अगर आपने मांझी द माउंटेन मैन पिक्चर देखा होगा तो आप इस छोटे से गांव से जुड़ पाएंगे और साथ में आप समझ पाएंगे कि ये जो सड़क आपको दिख रहा है, जिस पर अब आर्मी की गाड़ी दौड़ने लगी है, इस सड़क की क्या महत्ता है। आज के आधुनिक समय में इस तरह के पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह विशालकाय पहाड़ को काटने में कोई जेसीबी मशीन नहीं बल्कि दशरथ मांझी के 25 साल का मेहनत है, क्योंकि इसको सिर्फ दशरथ मांझी ने अकेले एक छेनी और हथौड़ी से तोड़ करके बीच में सड़क बना दिया। आप 1 मिनट के लिए सोचकर देख सकते हैं कि इस इंसान के अंदर कितना जिद होगा कि इसने विशाल पहाड़ को 25 साल तक बिना किसी फायदा का तोड़ता रहा। एक समय के लिए कहे तो भगवान राम का भी वनवास 14 साल में पूरा हो गया था, लेकिन दशरथ मांझी ने 25 साल तक एक ही काम करते हुए थके नहीं। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मांझी द माउंटेन मैन पिक्चर के अनुसार दशरथ मांझी की बीवी गहलोर से वजीरगंज जाने के क्रम में पहाड़ से गिर करके उसकी मौत हो गई थी।
यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा कि सच्चे प्रेम की निशानी लैला मजनू हीर रांझा ताजमहल नहीं बल्कि दशरथ मांझी और ये पहाड़ है। अब समय हो गया हमारा खाना खाने का, तो मैं जा रहा हूँ जहाँ हमारे लिए दाल चावल सब्जी पापड़ बनाया जा रहा है। और ये है यहाँ के बच्चे जिनको ये दीदी फ्री में पढ़ा रही है, ताकि यहाँ के बच्चे भी अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सके। ये सारे जो भोजन कर रहे हैं ये लोग हमारे विद्यार्थी हैं, जो खाना खाने के बाद हमारा खाना बच गया था उसे हम यहाँ के लोकल लोगों में बांट दिया। और अब हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है और हम सब जा रहे हैं राजगीर। राजगीर पहुँचते हुए रास्तों में पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा आपके मन को मोह सकती है। हो सकता है कि आपके मन में यह ख्याल आए कि साला इधर ही घर बनवा ले, शहर के शोर शराबे से एकदम शांति यहाँ रहेगा। लेकिन आपको अपने मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी शहर में जाकर बसना चाहते हैं। अब समय हो गया था शाम को 5:30 बजे, तो राजगीर घूमने का समय हमारे पास नहीं था, क्योंकि राजगीर का पहाड़ चढ़ने का द्वार बंद हो चुका था। तो हम सब अपने अंतिम डेस्टिनेशन पावापुरी की ओर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में हमारी बस रुकी है राजगीर के प्रसिद्ध खाजा को देखकर। यहाँ का खाजा आपका मन मोह सकती है, तो हमने भी यहाँ रुक करके खाजा लिया और फिर हम पहुँच गए पावापुरी। यहाँ का जल मंदिर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है और यह मंदिर एक बड़े से तालाब के बीचों बीच बना है। लेकिन रात का समय होने के कारण मैं सब ठीक से कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमने कुछ ग्रुप फोटो लिया और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।